Good morning, student. This video will be part 2 of chapter number 6, that is fractions. Our today's topic in this part will be comparing unlike fractions. Means student, इस वीडियो में हम अनलाइक फ्रैक्शंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन लार्ज है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉल है, और उनको इस तरह से भी हम कंपेयर करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे फ्रैक्शंस को, बट इसके पहले आपको टू फ्रैक्शंस को कंपेयर करने आना चाहिए। सो हाउ कैन यू कंपेयर एनी टू अनलाइक फ्रैक्शंस? स्टेप्स should be follow like this. Convert unlike fractions into like fractions by finding the LCM of the denominator. Means numbers को हम unlike fractions को हम compare तब कर सकते हैं जब उनको सबसे पहले हम क्या बना लें, like fraction में convert कर लें। और like fraction में convert कैसे करेंगे? By taking LCM of their denominators. जो भी फ्रैक्शन आपको गिवन होंगे उसके डिनोमिनेटर्स के। और अनलाइक फ्रैक्शंस होते क्या हैं? दोज फ्रैक्शंस विच हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स नोन एज अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे ये फ्रैक्शन 2/7 और 5/4, ये क्या है? अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। वाई? बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। यहाँ 7 है, ये 4 है। सपोज ये भी 7 होता, ये भी 7 होता, तो ये क्या होता? लाइक फ्रैक्शन होता और आपको कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपका स्टेप कौन सा फॉलो किया जाएगा? इसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको। तो सॉल्यूशन विल बी लाइक दिस: फाइंड एलसीएम ऑफ 7 and 4. So LCM topic we have already covered in previous chapter. So here we will take LCM of 7 and 4. At first we will divide by 2 both the number, because 2 is the smallest prime number. 2 से 7 divide होगा नहीं, this will be same, and 4 can be divided by 2 times. Again we can divide this 2 by 2 and 7 will be remain constant. Here will be 1. When we take next prime number, that will be 7, because 7 is also a prime number. Here will be 1 and here also will be 1. Now division process is completed. So what should be LCM? LCM आपका क्या होना चाहिए? Multiples of all factors, all divisors. So LCM is equal to 2 into 2 into 7. 2 into 2 into 7. This will be equal 28. Means 28 is LCM of 7 and 4. 7 और 4 का LCM कितना आया? 28. So इसको आपको लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके डिनोमिनेटर्स को आपको 28 के इक्वल करना पड़ेगा। और वो इक्वल होगा कैसे? बिकॉज 7 and 4 इज लेस देन 28. सो टू मेक द डिनोमिनेटर सेम और इक्वल टू द दियर एलसीएम, वी हैव टू मल्टीप्लाई डिफरेंट नंबर। इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए, मीन्स 28 के इक्वल करने के लिए आपको डिफरेंट नंबर से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपका फ्रैक्शन कौन सा था? 2/7 और 5/4। ये क्या है? डिनोमिनेटर्स अनइक्वल हैं। इसको आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर्स को 28 करना है और इसको भी 28। तो 7 में किस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें कि ये 28 हो जाए? 7 का टेबल चलिए रीड करते हैं। 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14, 7 3 ज़र 21, 7 4 ज़र 28. It means to make the denominators 28, we have to multiply by 4 into 7. So ये 28 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? चेंज हो जाएगी। वैल्यू चेंज ना हो इसलिए आपको उसके न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक इज दिस क्लियर? जैसे आपसे कोई 5 रुपया उधार मांगे, आप उसको 5 रुपया क्या करें, फिर से दे दें, तो इक्वल हो जाएगा ना। तो हमने क्या किया? 4 से यहाँ पे डिवाइड किया, तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया इसके न्यूमरेटर में,
और यहाँ पे ये डिवाइड हुआ है 2 इंटू 4 में, बट मल्टीप्लाई हुआ है किसमें, 7 में। तो ये 7 4 ज़ा 28 हो जाएगा। मीन्स ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया। बट ये वाला फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 28 कैसे होगा, 4 7 ज़ा 28। 4 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से तो उसके एलसीएम के इक्वल हो जाएगा। मीन्स 7 और 4 के एलसीएम के इक्वल करना है आपको, तभी ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो इसके न्यूमरेटर में भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें जिससे 5/4 की फ्रैक्शन में कोई भी अंतर ना आए, कोई डिफरेंस ना आ जाए। 7 4 ज़ा 28 एंड 7 4 ज़ा 28 हियर। इट मीन्स when we find the product, this will be 2 4s are 8 and here will be 28, comma should be placed here, and 28 इसका भी डिनोमिनेटर होगा और न्यूमरेटर कितना होगा, 5 7s are 35। ओके, अब क्या है, ये लाइक फ्रैक्शन आपका बन गया। लाइक फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है, दोज फ्रैक्शंस विच हैव सेम डिनोमिनेटर। तो देख लीजिए इस फ्रैक्शन के पास क्या है, सेम डिनोमिनेटर्स है। इट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन में आपका 2/7 और 5/7 कन्वर्ट हो चुका है। और लाइक फ्रैक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है, जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा वो फ्रैक्शन लार्ज होगा, और जिसका न्यूमरेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा फ्रैक्शन लार्ज है। 35 इज ग्रेटर देन 8। इट मीन्स ये आपका क्या होगा, लार्ज होगा। 35/28 विल बी लार्जर देन 8/27। वाई, बिकॉज हियर न्यूमरेटर इज लार्जर इन कंपेरिजन टू दिस। बट आपको ये तो कंपेयर करना नहीं था, आपको कंपेयर क्या करने के लिए बोला गया था, 2/7 एंड 5/4 को कंपेयर करना। तो ये 2/7 किसकी वैल्यू है, 8/28 के इक्वल है, और 5/4 इसी को हमने क्या किया है, कन्वर्ट किया है 35/28 में। सो व्हेन 35/28 इज लार्जर, obviously 5/4 will be larger. It means you can say that when we compare 2/7 and 5/4, अब आप कह सकते हैं जब 35/28 लार्जर है तो ये फ्रैक्शन क्या होगा, लार्ज होगा, क्योंकि हमने इसी को कन्वर्ट किया है, तब ये 35/28 हुआ। दिस विल बी योर आंसर। इट मीन्स 5/4 is always larger than 2/7. Now we will compare two different mixed fraction. ये आपका क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। वाई, क्योंकि इसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों मिक्स है, इसलिए दिस फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड दिस इज आल्सो मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो दिस विल बी और नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो हाउ वी कैन कंपेयर मिक्स फ्रैक्शंस। मिक्स फ्रैक्शंस को आप कैसे कंपेयर करेंगे, मेथड इज सेम, मीन्स सिमिलर टू अनलाइक फ्रैक्शंस। ये 7 होल है एंड 2/3 है, यहाँ पे 6 होल 5/7 है। इट मीन्स 7 आपका क्या है, लार्ज है किससे, 6 से। बट अभी आपको ये नहीं पता कि 2/3 लार्ज है या 5/7 लार्ज है, और इसको आपको कंपेयर करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। वाई, क्योंकि ये 7 ऑलरेडी है और ये 6 है। मीन्स यहाँ पे आपको 7 एप्पल्स दिए गए हैं और यहाँ पे 6 एप्पल्स दिए गए हैं। इसको 7 होने के लिए अभी और ज़्यादा एप्पल्स के पार्ट की क्या है, नीड है, आवश्यकता है। तो जब ये 7 आपका लार्ज है, 6 क्या है, स्मॉल है, तो ये फ्रैक्शन ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, लार्ज फ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको अभी 7 होने के लिए और फ्रैक्शंस की क्या है, और पार्ट की क्या है, आवश्यकता है, तब ये 7 होगा। और ये ऑलरेडी 7 है और उसके पास कुछ और पार्ट्स भी हैं, तो यहाँ आपको कंपेयर करने की कोई नीड नहीं है। वैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कन्वर्ट करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, बट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कन्वर्जन अभी आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स। सो 7 2/3 is larger than 6 5/7. So this is clear. This will be your answer. And for this example, you can
सी कौन सा फ्रैक्शन लार्ज है, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉल है, इसमें आपको कंपेयर करना है. सो 8 इज कॉमन इन बोथ फ्रैक्शन एज होल. 8 आपका क्या है, कॉमन है सभी के लिए, बट आपको कंपेयर करना है 3/5 एंड 1/7 में कौन सा फ्रैक्शन लार्ज है. मीन्स 8 तो कांस्टेंट है, 8 रुपीज़ आपके पास है, आपके ब्रदर के पास भी है, बट उसके पास क्या है 3/5 और भी है, और आपके पास 1/7. यहाँ आपको कन्फ्यूज़न होगा कि 3/5 और 1/7 में कौन सा फ्रैक्शन लार्ज होगा. सपोज ये आपको पता चल जाता है ये इसमें और ये फ्रैक्शनल पार्ट में कि कौन सा लार्ज है, तो आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं. सो इसके लिए मेथड्स विल बी सेम. इसके डिनोमिनेटर्स का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे. 5 और 7 का एलसीएम जब आप लेंगे, एट फर्स्ट वी विल डिवाइड बाय 5, दिस विल बी 1, दिस विल बी 1 एंड हियर विल बी 7. व्हेन वी डिवाइड बाय 7, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 1. मीन्स एलसीएम विल बी 7 5s are 35. एलसीएम कितना होगा 35. अब इसके डिनोमिनेटर और इसके डिनोमिनेटर्स को आपको क्या करना है 35 के इक्वल करना है. तो यहाँ पे 8 तो आपका होगा ही, और ये 3 है और 5 है यहाँ पे, 8 यहाँ पे है, 1/7 यहाँ है. ये 35 कब होगा, जब इसमें आप 7 से मल्टीप्लाई करवा देंगे. तो यहाँ पे भी आपको 7 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, जिससे इसकी फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई डिफरेंस ना आ जाए. और ये 35 के इक्वल कब होगा, मीन्स एलसीएम के इक्वल कब होगा, when we multiply by 5 and here we have to also multiply by 5. Now this will be 8 as whole and 3 7s are 21 and this will be 5 7s are 35. ये आपका 35 हो जाएगा. ओके. एंड here 8 as whole constant, ये हो जाएगा आपका 5 और 7 5s are 35. 5/35. अब देखिए ये आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया. होल को आप कुछ देर के लिए भूल जाइए. ये 35 है, ये आपका कैसा फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है, बट ये लार्ज होगा. व्हाई, बिकॉज इन दिस फ्रैक्शन न्यूमरेटर 21 इज ग्रेटर देन 5. सो ये फ्रैक्शंस आपका क्या होगा, लार्ज होगा. और ये कौन सा फ्रैक्शन था, 3/5, 8 होल 3/5. सो ये फ्रैक्शन भी आपका लार्ज हो जाएगा. इट मीन्स इन द गिवन क्वेश्चन 8 3/5 इज लार्जर देन 8 1/7. ये फ्रैक्शन आपका लार्ज है इन कंपेयर टू दिस. सो मेथड इज लाइक दिस.